सत साहिब ऑल ऑफ यू। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब, बहुत दिनों के बाद आई हूँ और आने के साथ मैं वापस से वही मैसेज देने आई हूँ। ये कोरोना का दोबारा अटैक आगमन आपको फिर से वार्न कर रहा है कि इंसानों के बस का कुछ भी नहीं है। जो है अब परमात्मा के हाथ में, और परमात्मा एकमात्र इकलौता संत रामपाल जी महाराज ही हैं। परमात्मा के नुमाइंदा, परमात्मा के मैसेंजर या खुद परमात्मा। आप उन्हें जिस भी भाव से देखो, एक तत्वदर्शी संत, एक परमात्मा का मैसेंजर या खुद परमात्मा, आपके भाव है, आपकी मर्जी है। लेकिन सॉल्यूशन, सबके सॉल्यूशंस संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनकी बनाई मर्यादा में रहते हुए जिंदगी अब हम जी सकते हैं, और उनकी बनाई हुई मर्यादा में रहते हुए हम जिंदगी को सरल और सजग बना सकते हैं। बस इतना कहने के लिए आई हूँ। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। त्राहिमाम चारों ओर फैला है। हमें देख के तकलीफ हो रही है। तकलीफ इससे भी ज्यादा ये हो रही है कि जब रियल में हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो जिनकी ये सृष्टि है, जिनके आप हो, जिनके बंदे आप हो, जो आपके लिए संघर्ष कर रहा, उन्हें और कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये बात सच है। आप प्लीज उन भावनाओं को समझो। आपसे कर जोड़ विनम्र निवेदन है सारी जनता से कि आप तकलीफ दे जो वातावरण है, उससे निकलने के लिए जो एकमात्र सॉल्यूशन संत रामपाल जी महाराज को गुहार लगाओ, उनको पुकारो। आप उनकी मर्यादा में जाओ और जाकर के भक्ति करो, और भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाओ। ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप सरकार को कहो कि क्या बात है, जो संत के अनुयायी जो आप बोल रहे हैं पिछले 6 साल से 7 साल से, उन पे अब आप क्यों नहीं वो करते। आप अपना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं उधर फेरते हो कि आखिर क्या वजह है, आखिर किस बात की ढिठाई है, किस बात को लेकर के इतना अहंकार है। जो एक राजा होता है ना, राजा, उसको अगर अपनी प्रजा की चिंता होती है, आप हमारे जो भारत के समाज में चाहे कोई भी किंगडम ले लो, वो बिना हर किसी को अपनी सत्ता चलानी हो, अपनी गृहस्थी चलानी हो, या अपना जिंदगी का दायित्व संभालना हो, तो हर कोई गॉड नाम की एक चीज पे विश्वास करता ही है ना। ये तो हर धर्म में है। ये अंधविश्वास का या फिर यहाँ पे अनपढ़ होने का ये तो कोई मैटर ही नहीं। या तो आप भगवान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, उसको उखाड़ के फेंक दो बाहर। चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये ढोंग मत पालो प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है। ये ढोंग स्वांग जो पालते हो ना, इसको या तो उखाड़ करके बाहर फेंक दो। और अगर नहीं, आपको सच में परमात्मा पे विश्वास है, अपने बाइबल पे विश्वास, अपने कुरान पे विश्वास है, अपने धर्म ग्रंथ पे विश्वास है, तो उसको गहन रिसर्च करो। और रिसर्च करने के लिए पहले संत रामपाल जी महाराज को गुरु मानो। वो आपको सिखाएगा, कि बताएगा, रियलिटी बताएगा आपके ग्रंथ का। चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो। अब आपसे करजोड़ निवेदन है, कृपया करके आप अपनी अवस्था को, आप अपनी व्यवस्था को, आप अपनी उजड़ती दुनिया को संभाल ले, सचेत होकर के। ये बचकानी, बेढंगी, बेहूदी हरकतें करना बंद कर दे। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप कृपया करके जितने भगवान के नाम पे आप लोगों ने स्वांग पाल रखे ना, उसको कम से कम उखाड़ करके फेंक दें। कंप्लीट नास्तिक हो जाए, नो मैटर। ये ज्यादा बेहतर है। एक ढोंगी आस्तिक होने से ज्यादा बेहतर है कि आप कंप्लीट नास्तिक हो जाए, तो वो ज्यादा सही रहेगा। हमें भी लगेगा चलो उसको परमात्मा से विश्वास उठ गया, वो परमात्मा को पुकारा ही नहीं, उसके गॉड से, उसके अल्लाह से, उसके भगवान से, उसके गुरु साहेब से विश्वास हटा हुआ था। वो कंप्लीट नास्तिक था, इसलिए जहां जाना हुआ वो गया। उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, और उसने अपना मौत अपने तरीके से स्वीकार कर लिया। हमें भी निश्चिंतता आ जाएगी। हमें दुख तब होता है जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह को ढूंढते हो, और अल्लाह आपको मिलता नहीं है, भगवान आपको मिलता नहीं है, और पागलों की तरफ पत्थर में सर फोड़ते हो। और इतना सर फोड़ चुके हो कि आपका सर का जो वो है ना, ब्रेन हेमरेज हो चुका है। आपकी समझ में बात नहीं आ रही कि हकीकत क्या है, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, और कहाँ जाकर के हमें सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप मरने के लिए तैयार हो, आप बिखरने के लिए तैयार हो, बर्बाद होने के लिए तैयार हो, लेकिन आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो। और ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। किस बात का अहम पाल लिया आपने। चारों तरफ आपकी लाश बिछी हुई है, चारों तरफ त्राहिमाम हो चुका है, फिर भी आपके अहंकार नहीं जाते। तो मैं तो हैरान हूं आपकी मोटी बुद्धि पे, हैरान हूं मैं आपकी मोटी बुद्धि पे। पहले मुझे लगता था कि चलो ठीक है, वक्त बता देगा। अब इससे भी बुरा वक्त क्या देखोगे। चिता की सैया पे सो जाओगे तब इंतजार करोगे, कोई तुम्हें जगाने आएगा, कोई तुम्हें उठाने आएगा। इतने भी महान नहीं हो, इतने भी पुण्यात्मा नहीं हो कि मर जाओगे तब तुम्हारी लाश को जीवित किया जाएगा। जो थोड़ा बहुत पुण्य बचा है, जिससे सांस ले रहे हो, उसका वैल्यू समझो और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ।
वही सॉल्यूशन है, वही एकमात्र सॉल्यूशन है। आपकी समझ में कब बात आएगी? हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन आपको देख करके हमारा चित्त दुखता है, हमें रोना आता है, हमें रोना आता है कि जिसके लिए परमात्मा धरती पे आकर संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए परमात्मा खुद धरती पे आकर संघर्ष कर रहा है, जिसको परमात्मा चाह रहा है, अपनी नालायक निकम्मी दुनिया को भी परमात्मा चाह रहा है। आप लोग उस इतने बेदर्द, बेरहम, बेकदरी इंसान हो ना, आप लोगों को पता, मुझे तो ताजुब होता है कि परमात्मा हम लोगों से प्यार क्यों करता है। हम लोग तो इतने नालायक है, गिरे हुए इंसान है। मार ठोकर ऐसे ही ओढ़ोना कोड़ोना शोड़ोना के हवाले कर देना चाहिए। आप लोगों से जब विनम्र अनुरोध किया जा रहा है, 6 साल की सेवा, 7 साल की सेवा, उस संघर्ष, संत का 94 से लगातार का संघर्ष, आप लोगों के समझ में बात नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, सुख में सुमरन कोई नहीं करता है, दुख में तो याद कर लो, दुख में तो याद कर लो। ये आपसे अनुग्रह करने आई थी। चलो सुख में सुमरन नहीं किया, कोई बात नहीं, दुख में तो याद कर लो। अब नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे? जब सब खत्म हो जाएगा तब याद करोगे। या फिर आप क्या साबित करना चाहते हो कि आप सक्षम हो खुद में? 2020 देख लिया, आप 2021 की पारी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सक्षम हो ना, तो आप महामूर्ख हो, आप महामूर्ख हो। अब का जो समय है ना, वो परमात्मा का समय है। परमात्मा के साथ चलोगे, परमात्मा की बनी मर्यादा में चलोगे, परमात्मा के बने नियम में चलोगे, तो चलते रहोगे। और अगर ये सोच रहे हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत ओवर स्मार्ट हो, तुमने दुनिया जीत रखी है, तुम्हें दुनिया का सब पता है, तो तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। तुम्हें दुनिया की ABC भी नहीं पता है, तुम्हें दुनिया की ABC भी नहीं पता है। समझ में आ रही है बात? अगर आ रही है तो अभी भी पहले अपने वो सरकार से, सो कॉल्ड तुम्हारे काल भगत सरकार से, जो तुम्हारे काल भक्ति के जो धनी है ना, पंडित जी तुम्हारे PM बना रखा है ना योगी को, वो जो हठ योगी को, उनको गुहार करो कि हठ योग से आप राज्य हासिल कर सकते हैं, राज्य चलाने का दिमाग हासिल नहीं कर सकते। ये बात हम लोग सृष्टि रचना में समझ गए। हठ योग से आप राज्य तो हासिल कर सकते हैं, राज्य सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन राज्य कैसे चलाया जाता है ये दिमाग परमात्मा ही देता है। रह रह करके जो भूल पड़ जाती है ना राजा को, चाहे वो कालवली राजा हो, चाहे वो ये ऐसा अदना सा आपका राजा हो, PM, उसको दिमाग सेट करने के लिए परमात्मा ही आता है धरती पे और 21 ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। तो हठ योग से अगर राज हासिल कर भी लिया है ना, तो राज चलाने की शक्ति और राज चलाने की अक्ल परमात्मा ही देगा। और वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है। आपको जाकर के संत रामपाल जी महाराज के शरण में झुकना ही होगा, झुकना ही होगा। बड़े बड़े राजा झुके, रामचंद्र जी ने अपना राज्य चलाया, वो भी उन्होंने अपना एक गुरु बनाया, उनको असीम श्रद्धा दी और उनके बनाए अनुसरण से उन्होंने अपना राज्य चलाया। हर एक जो धार्मिक राजा है, जो सच में अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला होता है, वो धर्म के रास्ते पे चलता है और एक सही सज्जन पुरुष को, संत को अपना गुरु मान करके वो करता है, शासन चलाता है। इसका ये मतलब नहीं कि अपनी मन मर्जी करता है। कंट्रोल की जीवन हम इंसानों के बस की बात होती तो किसी को समझाने की, तो परमात्मा हो कि हाँ सही बात है, लेकिन दुख होता है। और आज इतना दुख हो रहा है ना, इसलिए आना पड़ा, मजबूरी बस आना पड़ा। सोचा एक लास्ट मैसेज और दे दूं। हर बार सोचती हूँ कि ये लास्ट मैसेज है, शायद लोग समझ जाएं, बट लोग समझ नहीं रहे। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, उनकी बुद्धि पे आश्चर्य हो रहा है कि क्या बुद्धि पाई है, गजब की बुद्धि पाई है। बच्चों का स्कूल बंद, लाइफ आपकी पूरी अर्थव्यवस्था डमाडोल। आप खुद कह रहे हो कि जिंदगी जीने मतलब क्या होने वाला है, चलो क्या होने वाला है, मतलब सारी बात आप खुद कर रहे हो। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन एकमात्र संत रामपाल जी महाराज, इतना ईगो है आप में, इतना ईगोइस्ट हो आप। ये क्या ईगो है? किस चीज का अहंकार है तुम में? किस चीज का अहंकार है जो झुक नहीं रहे तुम संत रामपाल जी महाराज के आगे, पुकार नहीं रहे तुम संत रामपाल जी महाराज को, सरकार को नहीं तुम कह पा रहे हो कि कौन सा ऐसा एक समुदाय है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो कह रहे हैं आप कृपया करके उनकी बात पर भी अमल कर लें। और जब हम कह रहे हैं हमारे से निकम्मे इंसान, चलो हम निकम्मे इंसान, हम आपको जब कह रहे हैं कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए या संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बाहर कीजिए और उनकी बनाई मर्यादा में आप 1 साल की जिंदगी जी करके देखिए। आपको अगर 100 साल का लाभ नहीं हुआ तो फिर कहना। मरने के लिए तैयार हो लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं हो। रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। ऐसे ऐसे अहंकारी, रावण से भी गड़े निकम्मे हो। सच कहा था किसी ने कि त्रेता युग में तो एक रावण था तो मारने के लिए राम आया।
यहाँ पे तो कलयुग में तो कितना रावण है, कितना रावणी सर है, अहंकारी सर। वो विष्णु अवतार राम के बस का बात था उसको मारना। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही मार सकता है ऐसे ऐसे अहंकारी सर को। चारों तरफ अहंकार फैला हुआ है। और अपने आप में स्मार्ट है। 4 इंग्लिश क्या बोलना सीख लिया, 4 पोस्ट क्या पकड़ लिया कि समझ में आ रहा है कि मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं। वैक्सीन पे भरोसा है। उस वैक्सीन में कुत्ता का देने वाला सुई है कि घोड़ा का देने वाला सुई है कि इंसान को ही देने वाला सुई है, उस पर भरोसा है। लेकिन अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है। क्या क्या ऐसे ऐसे इंसानों के लिए ऐसे ऐसे इंसानों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये सोच करके भी दुख होता है। फिर लास्ट में ये होता है कि सब परमात्मा के बंदे। जब गुरु जी इन लोगों के लिए इतना झेल रहे तो हमारी क्या औकात है। हम तो खुद इन्हीं के जैसे थे, इन्हीं की तरह गंदे नरक के कीड़े थे। परमात्मा की दया से ऊपर उठ गए थोड़े से, और थोड़ा सा ज्ञान बखेर रहे कि भाई हम लोगों को गुरु जी ने संभाल रखा है, आप भी आ जाओ, आप भी शांति से जिंदगी जियो, हमें भी आपका दुख देखने का मौका नहीं मिला और हमें भी दुख नहीं हो। तो भी इनकी बात समझ में नहीं आती। आप देख लो ना, अभी देखने का सीन है। शमशान घाट चले जाओ, पता चल जाएगा। शमशान घाट तो जाने की जरूरत भी नहीं है, रास्ते में चले जाओ, पता चल जाएगा। अपने अपने घर में गेस्ट रूम में बंद हो, समझ लो दुनिया इतनी ही है और दुनिया इतनी ही रहेगी, ऐसी ही चलेगी। भूल है तुम्हारी, और तुम्हारी ये भी भूल है कि जो पिछला था वो अब आने वाला है, वो खत्म हो चुका। 2020 से पहले की जो जिंदगी तुम्हारी थी वो खत्म हो चुकी। उसको अब नए सिरे से तुमको जीना होगा, नए संविधान में जीना होगा, नए वातावरण में जीना होगा, नए संस्कार के साथ जीना होगा। जी सकते हो तो जियो, नहीं जी सकते हो तो कोरोना आया ही है, चले जाओ उनके साथ, चले जाओ। तो क्यों डर लगता है? एनर्जी वैम्पायर हो क्या? एनर्जी वैम्पायर हो आप सब में से ज्यादातर। हम करें कुछ नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का दिमाग खराब करे और उनसे एनर्जी गेन करके अपना थोड़ा कंट्रोल अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा हो। लेकिन हमको संत रामपाल जी महाराज का नियम कानून मर्यादा नहीं फॉलो करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुयायी, उनका दिमाग खराब करो, उनसे बातें करो और अपना दिमाग शांत करो, बात खत्म है, हो गया। थोड़ी देर की शांति मिल गई, बात खत्म। बाद में आपको नाम नहीं लेना है, नहीं लीजिए, मांस खाना है मांस खाइए, जो करना है, जो गधपनी करना है करते रहिए। सारी जिंदगी काल आपको छूट दे रखा है, सारी जिंदगी छूट है। मौत के बाद का बड़ा मस्त नजारा है, बड़ा मस्त नजारा है मौत के बाद का, आप लोग जैसे गधों का। एनर्जी वैम्पायर बनने की कोशिश सर्गिस मत करना, गुरुजी ने हमें मना कर रखा है। आप लोग जैसों के लिए दुआ नहीं करनी है हमें, ठीक है? अगर कर सकते हो ना अपनी रक्षा तो खुद करो। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, नाम लो, भक्ति करो और अपनी जिंदगी को सफल, सजग, सुडल बनाओ। ये ओडोना कोडाना तुम्हारे आसपास नहीं फटकेगा, और फटकेगा भी तो संत रामपाल जी महाराज उसके रक्षक है। इसकी बात, ये गारंटी सबको ही ले रहा है। आपने तो सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। अगर आप शुरू में संत रामपाल जी महाराज के मैसेज को समझ जाते तो ये सारा कुछ यहाँ पे नजारा आते ही नहीं। आपने तो स्टार्टिंग से ही ऐसी वाहियात बातें की, ऐसा अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज वो सीन भी आ गया। अभी भी तो संभल जाओ, अभी भी तो चेत जाओ, अभी भी तो चेतो। अब कब चेतोगे? बस इसलिए गुस्सा है, यही नाराजगी कि अब कब चेतोगे? सब उजड़ जाने पर चेतोगे? कब चेतोगे? इच्छा तो होती नहीं कसम से आप लोगों के लिए कुछ भी करने की। हंस रहा है कोई पागल, कि पागल, अभी किसी पागल को भी हंसी का दौरा चढ़ा है। दो 2020 तो आपने बर्बाद कर दिया अपने अहंकार में, अपने सो कॉल्ड साइंस के विश्वास में, सो कॉल्ड मूर्ति, जो पत्थर की जो मूर्तियां थी उनके ऊपर सर फोड़ करके। अब 2021 है, ऐसे करके आप जब तक नहीं चेतिएगा तब तक आपको अटैक पे अटैक आते रहेगा। इसलिए विनम्र निवेदन ये है आपसे कि आप बिना समय गंवाए हुए संत रामपाल जी महाराज के श्री चरण में जाएं, उनसे गुहार लगाएं, उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगें और उनके अनुयायी बन के इस सृष्टि को भी संवारें, खुद को भी संवारें, अपने लोक परलोक को सुधारें और यहाँ पर जो कोहराम मचा है, त्राहिमाम मचा है, उसको सुधारें और विश्व में, पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश करें कि देखो
भारत सच में एक संतों का देश होता है और सच में भारत में विश्व गुरु बनने की शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए ज्ञान के आधार पे, संत रामपाल जी महाराज के दिए ज्ञान आधार पे भारत दुनिया में विश्व गुरु की उपाधि हासिल कर सकता है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो कुछ नहीं करना। आपने तो अपनी जिंदगी बस संभालनी है, अपनी जिंदगी संभालनी है। हाँ, मैं हटाना होगा, ये दिक्कत आ रही होगी कहीं, मैं हटाना होगा। दूसरी संस्थाओं में तो है ना कि सब कह देते मैंने किया। यहाँ पे आपको दास लगाना होगा, शायद ये दिक्कत आ रही हो। ये अहंकार है और ये अहंकार आपके लिए अब जानलेवा है। इस अहंकार से बाहर निकल के झुक जाओ। आपसे यही विनम्र अनुरोध करने आई हूँ, ठीक है। और सच है, हकीकत है, हम आपके कुछ नहीं लगते, पर हम जिसके लगते ना वो आपका बाप है और हम उससे बहुत प्यार करते। वो रोता है तो हमें भी तकलीफ होती है, ठीक है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा जिससे रिश्ता है ना उसका आपसे रिश्ता है। तो चक्कर ये बन जाता है कि आप तकलीफ में होते हो तो मेरा परमात्मा तकलीफ में होता है, और जब मेरा परमात्मा तकलीफ में होता है तो हम सब तकलीफ में होते हैं, और इसलिए हम आपके पास आते हैं। अदरवाइज आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बाहर में जाओ, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष पूरा फैला हुआ है। नेट पे आप जहां भी चाहो, नेट पे आप जहां भी चाहो, आस्था के पास है, नेट पे आप जहां भी चाहो वहां जाकर के आप सर्च कर लो। सारा हिस्ट्री, सारा ज्योग्राफी मिल जाएगा। अभी कहाँ है वो संत, वो भी मिल जाएगा। सारा कुछ पता चल जाएगा। आपसे बिना अनुरोध है, जो भी आप ट्विटर के वो है ना फॉलोअर और बकवाद करते रहते हैं ना जनता, ट्विटर पे बैठ के, वहां पर आप लोग ट्रेंड चलाओ। जनता जो है भारत की, सो कॉल्ड यंग जनता पीपुल, वहां पे ट्रेंड चलाओ और सरकार से पूछो कि कौन है संत रामपाल जी महाराज, हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे मिलवाओ। हम उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, और हम उनके अनुयायी के विश्वास को परखना चाहते हैं कि आखिर वो इतने दावे के साथ ये कैसे कह रहे कि इन सारी बातों का सॉल्यूशन संत रामपाल जी महाराज है। ये करने में क्या जाता है आपको, क्या जाता है? मैं नहीं आऊंगी ट्विटर पे, मैं नहीं करूंगी अपने तरफ से कोई फोर्सफुली। हम सब साइड रहेंगे। आप जितने भी हो ना, जो जिन्होंने नाम नहीं लिया, वो जाओ ना ट्विटर पे। आपको ज्यादा जरूरत है, हमारे तो गुरुजी काफी हैं, हमारे तो गुरुजी काफी हैं। अब आपको जरूरत है संत रामपाल जी महाराज को खोजने की। आप खोजो ना, ढूंढो कहाँ है। हमें तो जितनी गुरुजी आज्ञा देते हम करते हैं। पुस्तक सेवा चल रही है, सत्संग चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है आपके लिए। आप अपने दिमाग में अगर काल का ताला लगा के बैठो तो इसकी चाबी सतगुरु के पास है। उनसे चाबी मांगो, अपना ताला खोलो और अपना इलाज कराओ। आपके दिमाग के ब्रह्मंदर का ताला जो कस के जकड़ा हुआ है ना काल, उसकी चाबी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के पास है। जब तक वो नहीं खुलेगी ना, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। मोटी बुद्धि के अहंकारी प्राणी, अहंकारी भगवान के अहंकारी बंदे। गुरुजी कहते हैं ना, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछताएगा। तो वही हाल हो रहा है आपका। आगे पाछे सब पछता रहे हो, फिर भी अक्ल नहीं आ रही। आगे घर से निकलो तो कोरोना, घर के अंदर रहो तो रोना कि खाना कहाँ से खाएंगे, फिर भी अक्ल नहीं आ रही। जब एक संत आपको आके वादा कर रहा है, आपकी जिंदगी की सहूलियत की गारंटी दे रहा है, फिर आपको क्या दिक्कत है? कौन सा अहंकार है, कौन सा अहंकार है भाई? क्या हो आखिर? मैं तो कह रही हूँ राष्ट्रपति तक को मैं पूछ रही हूँ, क्या है आपकी औकात? किस औकात में अकड़े हुए हो? चलो ठीक है, ज्यादा बकवास करने का मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था, बट मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे दर्द दिया, इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ, आपको फिर से अलर्ट करने आई हूँ। और हर वीडियो में मैंने यही किया जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है, और सेवा चल रही है मालिक की दया से। फिर भी जो वो गुरुजी कहते हैं, जो काग और कोयल के बच्चे हैं वो आ ही जाते हैं। जो कोयल के बच्चे कोयल गुरुजी के पास चले ही जाएंगे। जिनको नीर खीर का निवेदन करना है तो वो खीर खा ही लेंगे। तो वो उनकी किस्मत पे छोड़ो, उनके भाग पे छोड़ो। हमें जितना आदेश मिलता है हम उतना करते हैं। और ये मैं आपसे पर्सनली इसलिए आई हूँ बात करने के लिए, क्योंकि बस बात करने का मेरा हक है। इस दुनिया में हूँ, आपके साथ हूँ, आपसे बात करने का मेरा हक है, इसलिए आई हूँ। ठीक है, आपको बात को सीरियसली लेना है, सीरियसली लो। मजाक में उड़ाना है, मजाक में उड़ाओ। चॉइस इज योर, लाइफ इज योर।
लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, कितना भी भटकोगे ना, चक्रघंटी काट करके भी अगर बचे रह गए ना, तो संत रामपाल जी महाराज के पास एक बार जरूर जाना। तुम्हारी जिंदगी भी सुधार देंगे और मौत के बाद का तुम्हारा नजारा भी सुधार देंगे। ठीक है, सत्य साहिब बोलो।